नमस्ते, मैं प्रियंका त्रिपाठी मिश्रा लखनऊ से। हम स्त्रियां धान के बेरन सी हैं। धान का बेरन एक ऐसा पौधा है जो कहीं एक दूसरी खेत में पहले लगाया जाता है, थोड़ा सा बड़ा किया जाता है और फिर दूसरे खेत में रोपा जाता है। ऐसी ही हम स्त्रियां हैं, हम बेटियां हैं। कहीं हम पैदा होती हैं, उस घर में रहते हुए भले ही हमें हमारे परिवार वाले, समाज वाले बताते रहे कि तुम्हें दूसरे घर जाना है, पर हमें उसको फील हम नहीं कर पाते अंदर से। हम बहुत उसको अपना ही मानते हैं, बहुत खुश रहते हैं और एक दिन अचानक क्या होता है कि हम उस घर से बीत जाते हैं। हमारा उस घर से इतना ही नाता रहता है कि हम उस घर की बेटी हैं। उस घर में जाने के लिए हमें बहाने ढूंढने पड़ते हैं कि 4 दिन की छुट्टियां हैं, आ जाऊं क्या, या अगर वो लोग बुलाते हैं कि छुट्टी है आ जाओ, या 4 दिन के लिए आ जाओ, तो हम जाते हैं और अपने तय सामानों के साथ, अपने भरे हुए जो हम सामान लेके जाते हैं उसके साथ हम जाते हैं और फिर हम वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। देखिए ना, कितनी बड़ी बात है। हम वहाँ जन्म लेते हैं और हम वहाँ से विदा हो जाते हैं। जन्म लेते हैं तो अभी तो समाज बहुत बदला है, लेकिन हमारे टाइम में तो हम जन्म लेते थे, लड़कियां जन्म लेती थी तो ढोल नगाड़े नहीं बजते थे। अभी भी कुछ परिवारों को छोड़ दीजिए तो ऐसा नहीं होता है कि जहाँ बेटियों का जन्म हो तो वहाँ हर्ष के गीत गाए जाएं, सोहर गाए जाएं, लेकिन जब बेटियों की विदाई होती है तो गीत गाए जाते हैं। उसके लिए हम फिर से कभी चलेंगे लोकगीतों की दुनिया में, फिर हम देखेंगे कि माएँ कैसे विरह के गीत गाती हैं। तो अभी तो फिलहाल यही कि एक आंगन से दूसरे आंगन में लगने में, अपने आप को रोपने में, अपने आप को जमाने में, उगने में क्या स्त्रियों के बीच कुछ मरता नहीं है? बहुत कुछ मर जाता है। स्त्रियां बहुत कुछ खोती जाती हैं, बेशक पाती भी हैं, जीवन आगे बढ़ता है और बहुत सारी नई चीज़ें पाती हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं, मगर वो जो एक टाइम टेबल होता है वो इजी नहीं होता है उनके लिए। और उस बीच में उनकी मन स्थिति कैसी होती है, इस पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे। धान के बेरन सी बेटियां। धान के बेरन सी बेटियां पहले आंगन से उपाड़ कर दूसरे आंगन में रोप दी गईं। धान के उपाड़ कर एक शाब्दिक आंचलिक शब्द भी है जिसको आप उखाड़ कर भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। धान के बेरन सी बेटियां एक आंगन से उखाड़ कर दूसरे आंगन में रोप दी गईं। दूसरा आंगन अचंभित था। कितना खाद चाहिए, कितना पानी, या थोड़ी ताजा रहे, इनमें बची रहे नमी। कितना खाद चाहिए, कितना पानी, या थोड़ी ताजा रहे, इनमें बची रहे नमी। पहला आंगन खुश था, बेटियां बड़े आंगन में गई हैं। पहला आंगन खुश था, बेटियां बड़े आंगन में गई हैं। खुलकर पाएंगी खाद पानी, तरोताजा होकर आएंगी जब कभी। खुलकर पाएंगी खाद पानी, तरोताजा होकर आएंगी जब कभी। दूसरा आंगन नाराज था, बिल्कुल सख्त सी पौध है ये। दूसरा आंगन नाराज था, बिल्कुल सख्त सी पौध है ये। सहना नहीं जानती, करना नहीं जानती मान। सहना नहीं जानती, करना नहीं जानती मान इस नए आंगन का। दूसरा आंगन नाराज था, बिल्कुल सख्त सी पौध है ये। सहना नहीं जानती, करना नहीं जानती मान इस नए आंगन का। पहले आंगन की उम्मीद को बेटियों ने निराश नहीं किया। पहले आंगन की उम्मीदों को बेटियों ने निराश नहीं किया। जब भी गई अपने मन की परतों को दूसरे आंगन में गाड़ के गई। बेटियां जब भी दूसरे आंगन से पहले आंगन में गई, अपने मन की परतों को दूसरे आंगन में गाड़ के गई। अपने उदास चेहरे पर मन भर आंसू छुपाए हंसती बलखाती गई। अपने
चेहरे पर, उदास चेहरे पर मन भर आंसू छिपाए हंसती बलखाती गई, धान के बेरन सी बेटियां किसी भी आंगन की ना हुई। धान के बेरन सी बेटियां किसी भी आंगन की ना हुई। प्रतीकात्मक सा शब्द है कि स्त्रियां, बेटियां जिस परिवार में ब्याही होती है, हम सोचते हैं कि वहाँ हमने ब्याह दिया, हमारी झंझट खत्म, अब बेटियों के ज़िंदगी में या उस घर में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है, समस्याएं सब जगह हैं। तो बेटियां उससे दो चार होती हैं, मगर जब भी वह पहले आंगन जाती हैं अपने पिता के घर, तो वह हमेशा उस पर बहुत सारे मुस्कान का, बहुत सारे झूठे आवरणों का लेप लगा के जाती हैं कि हमारे माता पिता या हमारे भाई बंधु हमें कभी भाव भी ना पाएँ कि हम किसी दौर से गुजर रही हैं, और वह उसको अपने अंतस में ही रखती हैं। और उस घर की जो समस्याएं होती हैं, पहले आंगन की जो दीवारें होती हैं, उनमें क्या चल रहा है उसको अपने भीतर लेके आती हैं। तो ये स्त्रियों की बातें हैं और आपने बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। प्रियंका त्रिपाठी मिश्रा, लखनऊ से।